दोस्तों नमस्कार। आप पब्लिक न्यूज टीवी देख रहे हैं और मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। आज दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। अरविंद केजरीवाल जो वहां पर 13 साल से आम आदमी पार्टी सत्ता में थी, वो सत्ता से बाहर हो गई। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर बताई जा रही थी, लेकिन ये कड़ी टक्कर नहीं थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 48 और आम आदमी पार्टी को 22 सीट मिली है। हालांकि वोट के नजरिए से अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के वोटों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। आम आदमी पार्टी 43.54% पर है, तो भारतीय जनता पार्टी 45.69% पर है, जबकि कांग्रेस 6.36% पर है। मतलब आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जो वोट का फासला है वो महज 2 पॉइंट कुछ परसेंट का है, जो बहुत ही मामूली है। लेकिन सीट 48 और 22 की है। कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। लेकिन आज हम इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे कि आखिर आम आदमी पार्टी को हार का सामना क्यों करना पड़ा। आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं केजरीवाल, उन्होंने जो पॉलिटिक्स में जिस मुद्दे को लेकर के वो पॉलिटिक्स में आए थे, एक तो सबसे बड़ी बात रही कि उन्होंने उसको आगे तक नहीं चलाया, उसमें परिवर्तन कर दिया। मसलन गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, बहुत सारी बातें उन्होंने जब वो राजनीति में आए थे तो उन्होंने किया था। लेकिन मैं इससे भी बड़ा जो हार का कारण है वो है कांग्रेस। हो सकता है हमारी बात से लोग इत्तेफाक न करें, लेकिन सबसे बड़ा हार का कारण है कांग्रेस। दरअसल कांग्रेस जो है इस बार पिछले 2 चुनाव के मुकाबले सबसे ज्यादा मजबूती से लड़ रही थी, और कांग्रेस की मजबूती की वजह से कांग्रेस का वोट भी बढ़ा। करीब 2.25% वोट कांग्रेस का बढ़ा, और करीब 15 सीटें ऐसी हैं जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस की वजह से हार गई। कांग्रेस एक भी सीट जीत नहीं पाई, लेकिन आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस है, अगर दोनों पार्टियां दिल्ली में मिलकर के चुनाव लड़ते तो शायद तस्वीर कुछ अलग होती। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? यह बात मैं इस वजह से कह रहा हूं कि कांग्रेस, हालांकि जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो इंडिया ब्लॉक के एक हिस्से आम आदमी पार्टी भी थी, लेकिन कांग्रेस के जो नेता थे उनके दिमाग में यह चल रहा था कि आम आदमी पार्टी की वजह से उसे कई राज्यों में नुकसान हो रहा है। जैसे गुजरात में 2 चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके बाद हिमाचल में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया, और हरियाणा में भी एक तरीके से कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। खासकर सबसे ज्यादा नुकसान तो आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कांग्रेस का किया, कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। कांग्रेस के नेताओं में यह बात चल रही थी कि आम आदमी पार्टी को अगर दिल्ली में नहीं रोका गया, भले भारतीय जनता पार्टी आ जाती है, तो आम आदमी पार्टी आगे चल करके जो दूसरे ये जो राज्य हैं जहां पर भी आम आदमी पार्टी अपनी पार्टी खड़ी कर रही है, सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को कर रही है। क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो वोट है वो कांग्रेस से खिसक करके आ रहा है, और दिल्ली में भी यही हुआ। दिल्ली में जब पहली बार 2013 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे, तो कांग्रेस का कुछ वोट शिफ्ट किया था। लेकिन जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर के सरकार बनाई, उसके बाद जब 15 में चुनाव हुआ तो 15 में कांग्रेस का पूरा वोट खिसक करके आम आदमी पार्टी के पास चला गया, और कांग्रेस बमुश्किल 4 से 5% वोट पर खिसक गई। कांग्रेस की चिंता की बात यह थी कि कांग्रेस को अपना वोट रिटेन करना है, और कांग्रेस को ऐसा लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी कमजोर होगी तभी दिल्ली में वो सत्ता में आ सकती है।
तो कांग्रेस ने यह दांव खेला। हालांकि अरविंद केजरीवाल बार बार ये कहते रहे कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई है और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को फंड कर रही है। यह बात तो मानने वाली नहीं है कि कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी फंड कर रही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ये बात लगातार फैलाती रही। इसके फैलाने की वजह है, वो इस वजह से फैला रही थी कि जो कांग्रेस को मुस्लिम वोट है, कई जगह मुस्लिम कैंडिडेट भी कांग्रेस ने दिए थे, वो जो वोट है वो उधर ना जाए और सारा वोट कांग्रेस की तरफ आ जाए, मतलब आम आदमी पार्टी की तरफ आ जाए। तो एक तरीके से अगर आप कहें कि कांग्रेस ने गुजरात, पंजाब और हिमाचल का बदला आम आदमी पार्टी से ले लिया। लेकिन अब एक यहां बड़ा सवाल है कि आगे चल करके क्या आम आदमी पार्टी इंडिया ब्लॉक में बनी रहेगी? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इंडिया ब्लॉक में आम आदमी पार्टी के लिए क्या अब कोई जगह बचेगी? क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया ब्लॉक की कोई बैठक हालांकि अभी तो नहीं हुई है, लेकिन दिल्ली चुनाव को लेकर के कई बार ये कोशिश हुई है। जो इंडिया ब्लॉक के और लीडर हैं, चाहे ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, ये सब ने कोशिश की कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर के चुनाव लड़े। हालांकि कांग्रेस ने तो चाहती थी कि आम आदमी पार्टी उसे कुछ सीटें दें, लेकिन अरविंद केजरीवाल जैसे ही जेल से जमानत पर बाहर आए, उन्होंने चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा कर दी। कांग्रेस को यह मौका मिल गया। मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, उनसे उनकी जो पॉलिटिक्स थी, आम आदमी की पॉलिटिक्स थी, उससे लोग नाराज थे। उन्होंने जो अपना ट्रैक बदला, शीश महल, यमुना सफाई, ये सब बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन इन सब मुद्दों के अलावा फ्री बीज के लिए जो उन्होंने फ्री बीज दिया, उससे कुछ लोग तो खुश थे, लेकिन बहुत सारे लोग डेवलपमेंट जो दिल्ली में होना चाहिए वो नहीं हो रहा था, इसको लेकर के नाराज थे, क्योंकि फ्री बीज में सारा पैसा दिल्ली सरकार का चला जा रहा था। और भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा कर दी कि दिल्ली वालों को जो सुविधा पहले से मिल रही थी, वो सारी सुविधाएं मिलती रहेंगी। मतलब जो फ्री बीज अरविंद केजरीवाल दे रहे थे, वो सारा फ्री बीज अरविंद केजरीवाल का बीजेपी देने को तैयार हो गई। बीजेपी के लिए एज तो था इस चुनाव में, लेकिन अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडिया ब्लॉक बनकर के लड़े होते तो शायद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता पर काबिज नहीं हो पाती। लेकिन यही जो गलती आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने यहां किया, वही गलती जो है हरियाणा में कांग्रेस ने करी। आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं दिया, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी वहां पर सत्ता से, मतलब कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। वहां भी जो बीजेपी और कांग्रेस का जो वोट का परसेंटेज का जो शेयर है, वो मामूली अंतर से है। हम आपको अरविंद केजरीवाल चुनाव हारने के बाद, हालांकि दिल्ली में कई दिग्गज चुनाव हार गए, ये आपको पता ही होगा, लेकिन हम सबसे पहले ये दिखाना चाहते हैं आपको कि अरविंद केजरीवाल चुनाव हारे, उनकी पार्टी चुनाव हारी, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, ये सुनिए। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की।
अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा, इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं।